पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 7 सालों में देश की हवा बदली है, देश की फिजा बदली है, क्योंकि 7 साल पहले तक हमने देखा था कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसालें दी जा रही थी। अब उसी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो देखा जहां मंदिर में पानी पीने को लेकर के आसिफ को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। अब वहीं उत्तर प्रदेश से वसीम रिजवी के बयान को भी देखा, जिसने सीधे सीधे कुरान शरीफ पर सवाल खड़े कर दिए। किन लोगों के साथ वसीम रिजवी के ताल्लुक जुड़े हुए हैं वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है, पर यह भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अजान को मुद्दा बनाया जा रहा है। सुबह की अजान से लोगों की नींद में खलल पड़ने लगा है, तो वहीं लगातार सुबह की अजान को लेकर के तमाम तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक पत्र लिख करके कहा है कि फजर की अजान से उनके कान में खलल पड़ती है, जिससे उनकी नींद टूट जाती है। तो वहीं कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां अजान को लेकर के एक भारी बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव के बयान पर नजर डालते हैं। सिविल लाइंस में अरसे से रह रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के घर के करीब एक मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज उन्हें ठीक से सोने नहीं देती। कुलपति ने प्रयागराज के जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि अजान की आवाज उनकी नींद को खराब कर देती है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए जिला अधिकारी से अपेक्षा की है कि वह क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। कुलपति ने एसएसपी, आईजी और कमिश्नर को भी पत्र की कॉपी भेजी है। कुलपति की ओर से जिला अधिकारी को लिखा गया कि पत्र का विषय है नॉइस पॉल्यूशन इन द सिविल लाइंस प्रयागराज, यानी सिविल लाइंस प्रयागराज में ध्वनि प्रदूषण। कुलपति ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे के आसपास उनके घर के निकट स्थित मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। हालांकि अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। कुलपति ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि यहाँ तक ईद में सुबह 4 बजे सहरी की घोषणा की जाती है, इसके कारण भी आसपास के लोगों को समस्या होती है। कुलपति ने डीएम से अपेक्षा की है कि वह जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि शांति कायम हो सके और अजान की तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव का पत्र है, नियम अनुसार इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने इसका रिप्लाई भी दिया है। इलाहाबाद की कुलपति संगीता श्रीवास्तव की ओर से 3 मार्च को लिखा गया था। पत्र तब वायरल हुआ जब कुलपति लंबी छुट्टी पर हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता 14 मार्च से लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। उनकी जगह विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव कुलपति का चार्ज संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने संगीता श्रीवास्तव के बयान को सुना कि सुबह की अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, जिससे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो संगीता श्रीवास्तव के बयान पर नजर डाली, पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया है सुबह की अजान को लेकर के, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने का हवाला देते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मस्जिद में लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के पास 100 मीटर से कम दूरी के क्षेत्रों को साइलेंस जोन घोषित किया है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सलत जुम्मा, कुतबा, बयान और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद में मौजूद लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन कार्यों के लिए मस्जिद प्रांगण में मौजूद स्पीकर का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा मस्जिद के आसपास ऊंची आवाज वाले पटाखे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं मस्जिद के अंदर मुअज्जिन को
एम्पलीफायर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ साथ इस सर्कुलर में पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया है। इसमें लोगों से खाली जगहों पर छायादार और फलदार पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी भी लगाई जाने की बात कही गई है। वहीं मस्जिदों में भिखारियों को भीख देकर बढ़ावा देने से बचने के लिए कहा गया है और ऐसे लोगों की काउंसलिंग करने की बात कही गई है। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड के इस फैसले का एसडीपीआई ने विरोध किया है। एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल हन्नान ने कहा है कि बोर्ड का कुरान, नमाज और अजान से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव के बयान को सुना, तो वहीं आप लोगों ने देखा कि कर्नाटक में किस तरीके से गाइडलाइंस तैयार की गई है फजर की अजान को रोकने के लिए, क्योंकि यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। अजान को लेकर के सर्कुलर जारी किया गया, पर कर्नाटक में एसडीपीआई ने पूरी तरीके से विरोध किया है। और एसडीपीआई के प्रेसिडेंट अब्दुल हन्नान साहब का क्या कुछ कहना है इस पर, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। फजर की अजान के ताल्लुक से कर्नाटका वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जो नोटिस जारी किया है वो बहुत बड़ी हिमाकत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसे बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ मजम्मत करता है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी अजान के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे में या शार इस्लाम के बारे में अपना नोटिस जारी करने की नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी औकाफ की हिफाजत, वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसका सही सर्वे, उसके एनक्रोचमेंट को रोकना, जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उससे बाहर आना। सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर में और पॉलिटिशियंस ने जितनी भी ज़मीन हड़प ली है उनके गलों से, उनकी हलक से वो ज़मीन को निकालना और जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसको डेवलप करना, उसकी आमदनियात को मुस्तहक गरीबों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करना। कोविड जैसे सीजन्स में कैलेमिटी के मौके पर रिलीफ का एक बेहतरीन काम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी अदा करने में पूरा वक्फ बोर्ड, चेयरमैन से लेकर अराकीन से लेकर पूरे ऑफिशियल्स नाकाम हैं। बार बार आपने इसका मुजाहरा किया है। ये खामियों को छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड के लेटर हेड से अगर किसी और किस्म की शरारत या इस किस्म के नोटिस जारी होंगे तो एसडीपीआई इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड अपनी अहम जिम्मेदारियों को पूरा करने में बिल्कुल नाकाम होने के बावजूद ऐसे गैर ज़रूरी मसाइल को सामने लाकर अवाम के सामने परेशानी पैदा करना, पुरअमन माहौल को कशीदा करना, ये आपको शेवा नहीं देता। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहाना बनाकर सरकार के आर्डर्स का अहमियत दिखाकर आप जिस तरीके से इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक फिस्तायत है, वो एक खौफ का माहौल पैदा करने का एक घुनावनी साजिश है। वसीम रजवी, वो भी एक वक्फ बोर्ड का पुराना ओहदेदार था, उसने भी अपने आप को औकात से बाहर किया है। रजालत खुलकर सामने आई है। औकाफ के तमाम मुताल्लिकीन से रिक्वेस्ट है, अपील है, गैर ज़रूरी मसाइल की तरफ तवज्जो देने की बजाय कि औकाफ को, प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, क़ानून से कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, कैसे उनका इनकम सोर्स को बढ़ाया जा सकता है और वो जो आमदनियात हैं उसको किस तरीके से अवाम तक, मुस्तहक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अभी तक चेयरमैन के इंतखाबात नहीं हुए हैं। अंदर के घुपले बार बार मीडिया की जीनत बने हुए हैं। अवाम वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुतमईन नहीं है। ऐसे मौके पर
गैर ज़रूरी चीज़ों को लाकर और ज़्यादा अवाम को मुश्ताल करना, ऐसी घिनौनी हरकतें करना, ऐसे बयानात जारी करना, ये बिल्कुल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम पुरअमन अवाम से गुजारिश है कि आप बेचैन ना हो, परेशान ना हो, उलमा इकराम से राबिते में रहें, जितने भी तंजीमें हैं, इदारे हैं, उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब्दुल हन्नान ने साफ तौर पर मजम्मत की है कर्नाटक वक्फ बोर्ड की, और वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो बिना मंदिर मस्जिद, बिना अजान, बिना नमाज के चुनावी नैया भारतीय जनता पार्टी की पार होने वाली नहीं है, जिसे जीतने के लिए हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं एसडीपीआई प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बोर्ड का काम नहीं है कि वो अजान पर रोक लगाए, वक्फ बोर्ड का काम नहीं है कि वो कुरान शरीफ के लिए जो जुम्मे की नमाज में खुतबा दिया जाता है उसे रोके। ये सब काम जो है वो वक्फ बोर्ड का नहीं है। ये किसके इशारों पर हो रहा है, इसको जानने की जरूरत है। क्योंकि अगर साउथ साइड की बात की जाए तो साउथ साइड में पांडुचेरी, केरल और खासतौर पर तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो अजान को लेकर के ये सर्कुलर जारी किया गया। तो वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई ना कोई शख्स जो वसीम रिजवी बनने की चाहत रख रहा है, वो सिर्फ अजान नमाज को लेकर के बयान देता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है वो उतारू हो जाती है कि सुबह की अजान बंद होनी चाहिए। अजान को लेकर के एक बार फिर से बवाल खड़ा हो गया है, और इस बवाल को किस तरीके से भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, या पहले की तरह जिस तरह मुंह के बल गिरी है अजान के मामलों पर, वैसी ही गिरती भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। मैं ऐसे ही मुद्दों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।